यस बेटा, हम कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम एरर्स का एडिशन और एरर का सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ऑपरेशन है एरर का वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, हम यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एरर को हम ऐड कैसे करते हैं, एरर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एरर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और एरर को हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा थर्ड नंबर का जो ऑपरेशन है एरर का वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, एरर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने अगेन वही सेम प्रोसेस जैसे सपोज किया, लेट z इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रू वैल्यूज a एंड b। जो z है हमारा दो ट्रू वैल्यू a और b का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, a एक ट्रू वैल्यू है, b भी एक ट्रू वैल्यू है और z इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। आफ्टर दैट वी विल राइट इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 को हमने मेजर्ड वैल्यू के टर्म में रखा और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। मेजर्ड वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा है, ए में एरर है, डेल्टा बी में एरर है और डेल्टा जेड में एरर है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू a इंटू बी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो a को b से करेंगे तो a इंटू बी प्लस a को प्लस माइनस डेल्टा b से करेंगे तो a इंटू, ठीक है, a को प्लस माइनस डेल्टा b से करेंगे तो प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b, फिर डेल्टा a को b से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b, फिर डेल्टा a को डेल्टा b से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए डेल्टा बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा इंटू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा इंटू डेल्टा बी। क्लियर हुआ। अब हमको इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि z इज इक्वल टू ए बी है। इक्वेशन नंबर 1 से z इक्वल टू ए बी है, इसका मतलब ये z और ये ए बी हमारा कट हो सकता है। ठीक है, ये z और ये ए बी हमारा कट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, सॉरी ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, किससे, डिवाइड बाई z इज इक्वल टू ए बी। वी गेट z इक्वल टू ए बी से हमने दोनों तरफ डिवाइड किया। ठीक है, z इक्वल टू ए बी से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो डेल्टा z को z से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। राइट साइड में इसमें एक और चीज़ तो डिवाइड करते टाइम हमको ये बात ध्यान में रखना है कि लेफ्ट साइड को तो हम z से डिवाइड करेंगे और राइट साइड को हम ए बी से डिवाइड करेंगे। अब राइट साइड को मैंने ए बी से डिवाइड किया, लेफ्ट साइड को तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे z से और राइट साइड को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर ए बी से। ठीक है, जब राइट साइड को हम यहाँ पर ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a से a को डिवाइड करेंगे तो कट हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन बी यहाँ पर बचेगा तो प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन बी यहाँ पर बचेगा। ठीक है, उसके बाद ए बी से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो b से b कट हो गया तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। उसके बाद ए बी से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन ए बी। क्लियर हुआ। ठीक है, डेल्टा जेड लेफ्ट साइड में तो हमने जेड से डिवाइड किया तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, राइट साइड में ए बी से डिवाइड किया तो ए से ए कट हो गया, डेल्टा बी अपॉन बी, इसको ए बी से डिवाइड किया तो बी से बी कट हो गया, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि डेल्टा ए हमारा स्मॉल है, डेल्टा ए इज़ द स्मॉल, डेल्टा ए अगर आप देखोगे तो डेल्टा ए इज़ द स्मॉल, जो एरर होती है वो स्मॉल होती है। डेल्टा बी भी हमारा क्या है, स्मॉल है, डेल्टा बी भी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल और स्मॉल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और इन बहुत ज़्यादा स्मॉल को आप एक बड़ी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो तो बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। जैसे एक डेल्टा ए को आप मान लो 0.02, डेल्टा बी को मैंने मान लिया 0.03। ठीक है, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई अगर सपोज हमारा है 20 तो 0.02 इंटू 0.03 ये कितना हो गया, 0.006 कितना हो गया, 0.006। इसको 20 से डिवाइड करूँगा तो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा
तो डेल्टा ए स्मॉल है, डेल्टा बी भी स्मॉल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और भी ज़्यादा स्मॉल हो गया, ठीक है। और जब बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले टर्म्स को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दिस टर्म इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। ये टर्म नेगलेक्ट करी तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये डेल्टा ए अपॉन है मैंने पहले लिख लिया, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन है, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन है एंड प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर हुआ? प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन है इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन है प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए हम हमेशा कौन सा साइन लेते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए हम हमेशा साइन लेते हैं पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। तो जो एरर का मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन होगा वो इस वाले कॉन्सेप्ट से होगा। क्लियर हुआ? एरर का जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन होगा वो इस वाले फॉर्मूले से होगा, दैट डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि एरर का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो सपोज जेड दो ट्रू वैल्यू ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है, इसके बाद हमने इसको मेजर्ड वैल्यू के टर्म में लिखा। मेजर्ड वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर एंड ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। आफ्टर दैट हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके लिखा। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जेड इक्वल टू ए बी कट हो गया, जेड इक्वल टू ए बी कट होने के बाद इसको जेड इक्वल टू ए बी से दोनों तरफ डिवाइड किया, इधर तो जेड से डिवाइड किया, इधर ए बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ए बी से डिवाइड करने के बाद ये बहुत छोटी टर्म है तो इसको हमने नेगलेक्ट कर लिया, बाकी को लिख दिया। और मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए हम हमेशा कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन लेने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का, ये आता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ए ट्रू वैल्यू है और डेल्टा ए उसमें एरर है, बी ट्रू वैल्यू है, डेल्टा बी उसमें एरर है, जेड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और डेल्टा जेड उसमें एरर है। नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। एरर के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन एज, एक रेक्टेंगल की हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है। लेंथ दे रखी है 8.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दे रखी है 4.6 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। हमको बोला गया है फाइंड एरिया विद एरर लिमिट। एरिया विद एरर लिमिट हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया विद एरर लिमिट, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखी है और हमको इसका एरिया बताना है विद एरर लिमिट। क्या बताना है? एरिया विद एरर लिमिट। क्लियर हुआ? ठीक है। रेक्टेंगल दे रखा हमको, रेक्टेंगल का हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ दे रखा है। लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल का दे रहा है, हमको एरिया विद एरर लिमिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया विद एरर लिमिट का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, एरिया विद एरर लिमिट। एरिया विद एरर लिमिट का मतलब है एरिया की मेजर्ड वैल्यू, जो कि होगी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ठीक है। हमको जो फाइंड करना था, हमने हमारा टारगेट यहाँ पे पहले ही लिख लिया है। हमें फाइंड करना है एरिया विद एरर लिमिट। एरिया विद एरर लिमिट का मतलब ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, ठीक है। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो एरिया की ट्रू वैल्यू ए है और एरिया में एरर डेल्टा है। इसका मतलब आंसर फाइंड करने के लिए हमको दो चीज़ों की नीड है, एक तो एरिया की ट्रू वैल्यू की नीड है और एक एरिया में एरर की नीड है, ठीक है। तो एरिया की ट्रू वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया की जो ट्रू वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब लेंथ की ट्रू वैल्यू। लेंथ की ट्रू वैल्यू यहाँ पर 8.2 है और ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू कितनी है? ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू यहाँ है 4.6। ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू कितनी है? 4.6। लेंथ की ट्रू वैल्यू 8.2 एंड ब्रेड्थ की 4.6। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 37.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया की जो ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगी 37.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ए तो हमारे पास आ गया। अब हमें जो फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना है? एरिया में एरर। और एरिया में एरर के लिए जो हम मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि फ्रॉम यहाँ पर ए इक्वल टू एल इंटू बी है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल,
प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर हुआ? यहाँ पर जो है हम ए इक्वल टू एल इंटू बी गिवन है, तो एरिया में हम एरर फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। एरिया जो मैं यहाँ पर 37.72 भी लिख सकता हूँ और 8.2 इंटू 4.6 भी लिख सकता हूँ। बट यहाँ पर जो आपको सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन करने के लिए जो एरिया आपको लिखना है वो मल्टीप्लाई वाला ही लिखना है। क्यों लिखना है उसका रीज़न अभी आपको आगे पता चलेगा। एक ही जगह मैं यहाँ पर 8.2 इंटू 4.6 लिखूँगा इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है? व्हाट इज डेल्टा एल? डेल्टा एल इज अ एरर इन लेंथ, और लेंथ में एरर कितनी है? लेंथ में एरर जो यहाँ पर है वो है 0.2। कितना है? 0.2 सेंटीमीटर अपॉन एल। एल क्या है? एल लेंथ की ट्रू वैल्यू है, और लेंथ की ट्रू वैल्यू है यहाँ पर 8.2। कितनी है? 8.2 प्लस डेल्टा बी क्या है? डेल्टा बी यहाँ पर ब्रेड्थ, जो डेल्टा बी है वो ब्रेड्थ में एरर है। ब्रेड्थ में एरर कितनी है? 0.5। बी क्या है? बी ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू, और ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू यहाँ पर 4.6। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये लेंथ की ट्रू वैल्यू और ये लेंथ में एरर है, ये ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू और ये ब्रेड्थ में एरर है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू 8.2 इंटू 4.6, डेल्टा एल जो एरिया में एरर है 0.2 अपॉन एल जो कि लेंथ की ट्रू वैल्यू 8.2, डेल्टा बी में एरर है, ब्रेड्थ में एरर है 0.5 अपॉन बी जो कि हमारे पास ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू है 4.6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा ए जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा ए की वैल्यू आएगी 0.2 अपॉन 8.2 इंटू 4.6 प्लस 0.5 अपॉन 4.6 मल्टीप्लाई करेंगे 8.2 इंटू 4.6। ठीक है, तो यहाँ से 8.2 से 8.2 कैंसिल हो गया, 4.6 से 4.6 कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 8.2 इंटू 4.6 यूज़ करना है, ना कि 37.72, ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। ये कट होने के बाद कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाएगी। 0.2 को 4.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.5 को 8.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 0.92 प्लस 0.41, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.92 प्लस 0.41, और दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद डेल्टा ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 0.33। कितनी आएगी? 0.33। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया विद एरर लिमिट। इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो एरिया विद एरर लिमिट। एरिया विद एरर लिमिट क्या होगा? एरिया विद एरर लिमिट कितना होगा? इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। एरिया की जो ट्रू वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रही है 37.72। एरिया की जो ट्रू वैल्यू ये है 37.72 प्लस माइनस एरर। एरिया में जो एरर आ रहा है, एरिया में जो एरर आ रहा हमारा यहाँ से 0.33 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.33 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, एरिया में की जो ट्रू वैल्यू 37.72 और एरिया में जो एरर है 0.33 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम इस आंसर को अगर राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमारे 2 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 1 है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो यहाँ पर 2 है। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट में भी आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 ही लेना है। 2 लेना है तो इसको हटाना पड़ेगा, और 7 हमारा जो है 5 से बड़ा है तो इसकी प्रीवियस डिजिट जो है उसको 1 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 38 प्लस 0.3 हमारा 5 से कम है तो ये डिजिट हमारी एज इट इज़ रहेगी, तो 38 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसमें आपको अगर बोला जाए कि रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, अगर आपको रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो रिलेटिव एरर होता है हमारा डेल्टा ए अपॉन ए, और डेल्टा ए की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है? डेल्टा ए की जो वैल्यू है यहाँ पर, डेल्टा ए हमने जो कैलकुलेट किया है वो 0.33 कैलकुलेट किया है, और ए जो हमने कैलकुलेट किया है वो 37.72 कैलकुलेट किया है। इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज जो एरर आएगा, एंड रिलेटिव एरर के लिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो 0.33 डिवाइड किया है 0.33 अपॉन 37.72, ये हमारे पास आ रहा है 0.0087, और परसेंटेज एरर के लिए हमने यहाँ पर क्या किया? परसेंटेज एरर के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.87% परसेंटेज एरर आ गया। ठीक है,
तो ये जो इक्वेशन है एरिया विद एरर लिमिट को लिखने का एक और तरीका है, एरिया विद एरर लिमिट ये लिखने को एक और तरीका परसेंटेज के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम परसेंटेज के साथ भी लिख सकते हैं। 38 प्लस माइनस 0.87%, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 38 प्लस माइनस 0.9%। इसका मतलब यहाँ पे तो हम ये बोल रहे हैं कि जो एरिया की ट्रू वैल्यू है वो 38 है और इसमें 0.3 जो 0.3 है प्लस माइनस 0.3 का एरर है। और यहाँ पर जो हम एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एरिया की जो ट्रू वैल्यू है, एरिया की ट्रू वैल्यू 38 है और इसमें 0.9% हमारा एरर है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन हमारा एरिया विद एरर लिमिट का था, बट हमने यहाँ पर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी हमने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है।